विदुर नीति 8वां अध्याय। विदुर नीति का 8वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका विदुर नीति इन हिंदी का 8वां अध्याय। यह विदुर नीति का 8वां अध्याय है। इसमें कुल 32 श्लोक है। सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ दिया गया है, जिससे आपको सभी श्लोकों का सही अर्थ जानने में मदद मिलेगी। विदुर नीति का 8वां अध्याय हिंदी में। विदुर नीति का 8वां अध्याय। योऽभ्यर्थितः सद्भिर्साजस्मानः करोत्यर्थ शक्ति महापेवा क्षिप्र यशास्तम समुपति संतमालम प्रसन्न हे सुखाय संत। 1। विदुर जी कहते हैं, जो महापुरुष सज्जन लोगों से सम्मान पाकर मोह से मुक्त हो जाता है और अपनी शक्ति के अनुसार धन अर्जित करता रहता है, वह महापुरुष शीघ्र ही सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जिस पर संत की कृपा हो जाती है वो सदैव प्रसन्न रहता है। 1। महानतम प्यत्मधर्मयुक्तम यह संत्यजत्यनुपाकृष्टेव सुख स दुःखन्यवमुच्यते जीर्णा त्वाचान सर्प इवामुच्यतु। जो अधर्म से अर्जित की हुई बड़ी मात्रा में भी धन की ओर आकर्षित हुए बिना उसका त्याग कर देता है, वो दुख से मुक्त होकर सुख की नींद सोता है, जैसे सांप अपना पुराना केश छोड़ देता है। 2। अनृत च समुकशे राजगामी च पैशुना गुरुशालिक निर्बंध समानी ब्रह्महत्याय 3। झूठ बोलकर उन्नति मांगना, राजा से भी चुगली करना, गुरु से भी झूठी प्रार्थना करना, ये 3 कर्म ब्रह्महत्या के समान है। 3। असूया पदम मृत्युत्रतिवादः श्रियो वद्धः अशुश्रूषात्वराशलाग विद्या शत्रुवस्त्राय 4। गुणों में दोष देखना मृत्यु के समान है। कटु बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का नाश करना है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, जल्दबाजी और आत्मप्रशंसा ये 3 ज्ञान के शत्रु है। 4। आलस्य मदमोह च चपालम गोष्ठिव च मूर्खता चाभिमानित्यम तथ्यगित्वमेव च अतएव वै सप्त दोषः स्युः सदा विद्यार्थिन मताः। 5। मूर्खता, आलस्य, मद्यपान, चंचलता, वाचालता, अहंकार, अभिमान और लोभ, ये 7 सदैव विद्यार्थियों के लिए दोष माने गए हैं। 5। सुखाथिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखाथी या त्यजेद विद्या विद्यार्थी या सुखम त्यजेय। 6। सुख चाहने वाले को ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? ज्ञान चाहने वालों के लिए कोई खुशी नहीं है। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपको ज्ञान छोड़ देना चाहिए, और यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो आपको सुख छोड़ देना चाहिए। 6। नागनिस्तृप्यति कष्टान्न नाब्गन महोदधे नान्तकाः सर्वभूतानेन न पुंसाम वामलोचना। 7। आग ईंधन से, समुद्र नदियों से, मृत्यु सभी प्राणियों से संतुष्ट नहीं होती, और कुलता स्त्री पुरुषों से कभी संतुष्ट नहीं होती। 7। आशा धृति हंति समृद्धिमत्कः क्रोधः श्रियं हंति यशः कदर्यता अपालनम हंति पशुश्च राजन एकः क्रुधो ब्राह्मणो हंति राष्ट्रमेट। आशा सुख को नष्ट कर देती है, यमराज समृद्धि को नष्ट कर देते हैं, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देता है, कृपणता प्रसिद्धि को नष्ट कर देती है, और देखभाल की कमी जानवरों को नष्ट कर देती है। यदि एक भी ब्राह्मण क्रोधित हो गया तो संपूर्ण राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। करता है। 8। अजश्च कंसम च रथश्च नित्यम माधवाकारः शकुने श्रोत्रियश्च च द्विवृद्धो ज्ञानतिर्वासनो वायस्य एतानि ते सन्तु गृहे सवद्य। 9। बकरियां, कांसे के बर्तन, चांदी, शहद, रसोई के बर्तन, पक्षी, विद्वान ब्राह्मण, बूढ़े लोग, रिश्तेदार और विपत्ति से पीड़ित महान व्यक्ति, ये सभी आपके घर में हमेशा मौजूद रहना चाहिए। 1। अजौषा चंदन वीणा आधारो मधुसपिशी विषमदुम्बर शंख स्वर्ण नाभिश्च रोचना। 10। गृहे स्थापयित्व्यानि धान्यानि मनुब्रवीत देव ब्राह्मण पूजाथम तिथिना च भारत। 11। भारत, मनु जी ने कहा है कि देवताओं, ब्राह्मणों और अतिथियों की पूजा के लिए बकरा, बैल, चंदन, वीणा, दर्पण, शहद, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गोरोचन, ये सभी चीजें घर में रखनी चाहिए। 10। इदम च त्वां सर्वपर ब्रवीमि पुण्यम पदम तत् महाविशिष्टम न जातु कामना भयन लोभा धर्मम त्यजेक जीवित्स्यपि हे। तो 12। तात, अब मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परम पुण्य की बात कहता हूँ। इच्छा, भय, लोभ और यहाँ तक कि इस जीवन के लिए भी धर्म का त्याग कभी मत करना। 12। नित्यो धर्मः सुख दुखित्व नित्य नित्यो जीवो धतुरस्यत्व नित्य त्यक्त्वा नित्यम प्रतितिष्ठस्व नित्ये संस्यत्वम तोष परो हे लाभः। 13। धर्म शाश्वत है, लेकिन सुख और दुख शाश्वत है। जीवन शाश्वत है, लेकिन इसका कारण अज्ञान शाश्वत है। अनित्य को छोड़ो और दैनिक में स्थित हो जाओ और संतुष्ट रहो, क्योंकि संतुष्टि ही सबसे बड़ा लाभ है। 13। महाबलानापश्य मन्नुभावान प्रशस्य भूमि धनधान्य पूर्णम राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगा गतनरेन्द्रवन्विष्मंश्य। 14। धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने के बाद तुम सारा राज्य और प्रचुर सुख यहीं छोड़ दो और उन महान, शक्तिशाली और महान राजाओं को देखो जो यमराज के वश में हो गए हैं। 14।
मृत पुत्रम दु खपुष्ट मनुष्या उत्क्षिप्य राजनस गृहन्निर्हरन्ति तन मुक्तकेशः करुणा रुदिन्तश्च चितामह कष्टमिव क्षिपन्ति 15। राजन, जब कोई बेटा जिसे किसी ने बड़ी कठिनाई से पाला हो मर जाता है तो लोग उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए रक्षक अपने बाल बिखरे हुए करुण स्वर में विलाप करते हैं, फिर उसे साधारण लकड़ी की तरह जलती हुई चिता में फेंक देते हैं। 15। अन्यो धन प्रेत गत्स्य भुक्ते वयांसी चग्निश्च शरीर धातु द्वाभयामायम सह गच्छत्य मूत्र पुण्यन पापेन च वेष्ट्यमानः 16। मृत व्यक्ति का धन दूसरे लोग लेकर भाग जाते हैं, उसके शरीर की धातु को पक्षी खा जाते हैं या आग से जला देते हैं। यह मनुष्य पाप और पुण्य से बंधा हुआ उन दोनों को लेकर इस संसार में भ्रमण करता है। 16। उत्सज्य विनिवर्तन्ते ज्ञात्य सुहृदय सुतः अपनी उत्पत्ति के अनुसार गैर फूल वाले पेड़। 17। तात, जिस प्रकार फल फूल से रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके परिजन, मित्र और पुत्र चिता में छोड़कर लौट जाते हैं। 17। नौ प्रस्थान तु पुरुष कर्मन वेति स्वयं कृतम तस्माय तो पुरुषो युत्रा धर्म संचिनुयाचनः 18। आग में फेंके गए आदमी के पीछे तो केवल उसके अपने अच्छे या बुरे कर्म ही नष्ट होते हैं, अतः मनुष्य को धीरे धीरे एवं प्रयत्नपूर्वक धर्म का संचय करना चाहिए। 18। अस्मालोका दुर्धमुष्य चधो महत्तमस्तिष्ठति हिंदकारम तद्वय महामोहनमिंदरिया बुद्धिस्मा त्वा प्रलभे राजन। 19। इस लोक से लेकर परलोक तक ऊपर नीचे सर्वत्र अज्ञान रूपी महान अंधकार फैला हुआ है, जो इंद्रियों को अत्यंत भ्रमित करता है। राजन, आप इराक को जानते हैं, इसलिए वो आपको छू नहीं सकता। 19। इदम वच शिक्षसी चेद्यथवा निष्मे सर्वम प्रतिपतुमेवं यश परम प्राप्स्यसि जीवलोके भा न चुमत न चेहाते अस्ति। 20। यदि तुम मेरी इस बात को सुनकर सब कुछ ठीक ठीक समझ लोगे तो इस मनुष्य लोक में तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि होगी और इस लोक तथा परलोक में तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। 20। सोल नदी भारत पुण्यतीर्थ सत्योदक धृतिकुला दमोर्मी तस्य स्नातः प्यूयते पुण्यकर्म पुण्यो हयात्मा नित्यमंभो एव। 21। भारत, यह आत्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है, इसकी उत्पत्ति सत्य स्वरूप ईश्वर से हुई है, धैर्य इसका किनारा है, इसमें दया की लहरें उठती है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र हो जाता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदैव पवित्र होती है। 21। कामक्रोध ग्रहवती पंचेन्द्रिय जल नदीम कृत्वा धृतिमायन नवम जन्म दुर्गनी संतर। 22। काम क्रोध के आवेगों तथा 5 इंद्रियों के जल से भरी इस संसार नदी को धैर्य की नाव और जन्म मृत्यु के कठिन प्रवाह के रूप में पार करें। 22। प्राज्ञ वृद्धम धर्म वृद्धम स्वबंधम विद्या वृद्धम व्यासचापी वृद्धम कार्य पूजयित्वा प्रसाद्य यह संप्रचेन समुह्येत्कर चित। 23। जो व्यक्ति उसकी बुद्धि, धर्म, ज्ञान और स्थिति की दृष्टि से अत्यंत आदर और सम्मान से उसे प्रसन्न करता है और उससे कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वो कभी भी प्रलोभन में नहीं पड़ता है। 23। धृत्य शिष्णदर रक्षेत पानीपादम च चक्षुषा आँख, कान, विचार, शब्द, कार्य। 24। धैर्यपूर्वक सिर और पेट की रक्षा करें, अर्थात वासना के वेग और भूख की ज्वाला को धैर्यपूर्वक सहन करें। इस प्रकार अपने हाथों को आंखों से, आंखों और कानों को मन से और मन और वाणी को अच्छे कर्मों से बचाएं। 24। नित्योत्की नित्यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्याय पतितन वरजी ऋतम ब्रुवन गुर्वे कर्म कुर्वन न ब्राह्मणश्चवते ब्रह्मलोकात्। 25। जो प्रतिदिन जल से स्नान करता है, संध्या तर्पण आदि करता है, प्रतिदिन यज्ञोपवीत का पाठ करता है, प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, वो पतित भोजन का त्याग करता है। जो ब्राह्मण सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वो ब्रह्मलोक से कभी भ्रष्ट नहीं होता। 25। अधीत्य वेदान परिसंस्त्रिय चगनिन इष्ट्वा यज्ञ पलित्वा प्रजाश्च गोब्राह्मणार्थे शास्त्रपूततर्त्मा युद्ध में वध करने वाले क्षत्रिय स्वर्ग में। 26। वेदों को पढ़ने से, अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश फैलाने से, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने से और लोगों की देखभाल करने से, गायों और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए युद्ध करने से, जो क्षत्रिय मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसका हृदय शुद्ध हो गया है, शस्त्र के द्वारा ऊपरी लोक में चला जाता है। 26। वैश्योदित्या ब्राह्मणान क्षत्रियांश च धनय काले संविभज्याश्रितांश च त्रेतापूत धूम्रमाघ्राय पुण्यम प्रेतया स्वर्गे देव सुखानी भुंक्ते। 27। यदि कोई वैश्य वेदों का अध्ययन करता है और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और आश्रितों को समय समय पर धन देकर सहायता करता है और यज्ञों के माध्यम से तीनों अग्नि के पवित्र धुएं की सुगंध लेता है, तो वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में दिव्य सुख भोगता है। 27। ब्रह्मक्षत्रम वैश्य वर्ण च शूद्रः क्रेमेनेतन्यतः पूज्यान्
तुष्टेष्वेत्स्वविथो दग्धा पापस यक्त्वा देह स्वर्ग सुखानि भुक्ते 28। यदि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वंशियों की न्यायपूर्वक सेवा करके उन्हें संतुष्ट करता है तो वो शरीर त्यागने के बाद दुख से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग का सुख भोगता है। 28। चातुर्वर्ण्यस्यैष धर्मस्त्वोक्तो हेतु चात्र ब्रुवतो में निबोध क्षत्रधर्मधीयते पांडुपुत्र तम त्वम राजनराजधर्मे नियुंगश्व 29। महाराज, मैंने आपको चारों वर्णों का धर्म बता दिया है, इसे बताने का कारण भी सुनो। आपके कारण ही पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म छोड़ रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त करें। 29। धृतराष्ट्र कहते हैं, एवमेद्यथा मा त्वमानुष सती नित्यदा ममापि च मते सौम्य भवतेव यथात्मम्। 30। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, आप जिस प्रकार मुझे प्रतिदिन उपदेश देते हैं वो बहुत सही है। सौम्या, जो तुम मुझसे कहते हो मैं भी वही सोचता हूँ। 30। सातु बुद्धि सर्वदा कृतज्ञ एवं पांडुनराप्ति दुर्योधन समासद्य पुनर्विपरिवर्ते 31। यद्यपि पांडवों के प्रति मेरी सदैव यही मानसिकता रहती है तथापि दुर्योधन से मिलने पर मेरी मानसिकता पुनः बदल जाती है। 31। न दिष्टुम्भेतिक्रांतुम शाक्यम मर्त्येन केनचित दृष्टमेव कृत मन्ये पौरुष तु निरर्थकम 32। नियति का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है, मैं नियति को अचल मानता हूँ, उसके सामने प्रयास बेकार है। 32। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वाणि प्रजागपवानि विदुरवाक्ये चत्वारिंशोऽध्यायः 40। इति विदुर नीति समाप्त। संपूर्ण विधवा नीति संपूर्ण विदुर नीति हिंदी में श्लोक के साथ। सामग्री की तालिका संपूर्ण विदुर नीति हिंदी में। प्राचीन भारतीय नीतिज्ञों और विद्वानों में महात्मा विदुर का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा विदुर महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिन्होंने बिल्कुल उदासीन आचरण दिखाया। महर्षि विदुर को धर्म अधर्म नीति अनीति का संपूर्ण ज्ञान था। विदुर कौरवों और पांडवों के चाचा थे। महाभारत के युद्ध को टालने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को अधर्म का साथ न देने के लिए भी कहा, लेकिन वे धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके। परिणामस्वरूप कौरवों का विनाश सामने आया। विदुर नीति हिंदी में विदुर एक महान रणनीतिकार थे और कौरवों के महासचिव भी थे। इसलिए महात्मा विदुर की हर नीति राज्य, राजा और प्रजा के कुशल संचालन और व्यवहार के बारे में बताती है। महाभारत का युद्ध उनकी नीति का पालन न करने का उदाहरण है। हालांकि महाभारत अतीत का विषय है, लेकिन महात्मा विदुर की नीति आधुनिक समय में भी बहुत प्रासंगिक और ज्ञान से भरपूर है। महात्मा विदुर एक प्रसिद्ध महापुरुष हैं जिन्होंने हिंदू धर्मग्रंथों में दिए गए जीवन के संदर्भ में राजा और उसकी प्रजा के कर्तव्यों की व्यवस्थित नीति की व्याख्या की। उनकी विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पहले हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनका संवाद है, जो युद्ध के परिणाम को लेकर सशंकित थे। विदुर जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह के कारण समस्या का कोई सरल समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो अनिर्णय की स्थिति में थे। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। दुर्योधन का हठ और नीति इसके विपरीत थी। युद्ध की शर्तों के अनुसार जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन की जिद और पुत्र मोह के आगे असहाय राजा धृतराष्ट्र के दूत नहीं दे सके कोई निर्णायक उत्तर। उन्होंने केवल इतना आश्वासन दिया कि वे सभी से विचार विमर्श करेंगे और अपना निर्णय संजय के माध्यम से भेजेंगे। संजय के माध्यम से भेजा गया संदेश भी कोई निर्णायक संदेश नहीं था। इसमें कहा गया था कि वे ऐसा कार्य करें जिससे भारतवासियों का कल्याण हो और युद्ध न हो।